नजमुल साकिब साहब, क्या ये एक सियासी डिसीजन है जो आज लिया गया है बिजली के हवाले से, या फिर प्लानिंग के तहत सोचा समझा डिसीजन लग रहा है आपको? सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं जी। बड़े मुतमईन नज़र आए नवाज शरीफ साहब, मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। जी जी। सेहत भी उनकी अच्छी लग रही थी और वो सहज सहज के बात कर रहे थे, कोई जल्दी नहीं थी उनको, और प्लेटफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त था, माहौल बनाया गया। और आपको तो लग रहा है ना कि उन्होंने वही बातें की, मुझे क्यों निकाला, और वो उस वक्त डॉलर इतना था और अभी इतना है, और मैंने ये, आपको तो ये लग रहा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसमें से 8 पॉइंट्स ढूंढे हैं। उनकी तकरीर मैंने सुनी है 4 मरतबा। अच्छा। बार बार सुनी है। तो उनमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं ऐसे कि असल में वो क्या कहना चाहते थे जी। वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन उससे पहले आपने जो क्विकली यानी आपने सवाल किया है ना, जी जी। देखिए, फेडरेशन हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, किसी भी वक्त बिजली का रिलीफ कोई भी हुकूमत दे सकती है। अच्छा, ये इस पे अगर तफसील से बात करनी है तो कोई एक प्रोग्राम कीजिए। मैं आपको बताऊं कि क्यों रोका जाता है हाथ और क्यों खास वक्त पे आके। अच्छा, देखिए वो क्या कहना चाहते थे जब उन्होंने ये कहा ना कि ये रिलीफ मिल रहा है, शहबाज से मैं कहता रहता हूं और बिटिया से कहता रहता हूं, तो सबसे पहले वो चाहते थे कि इस रिलीफ का क्रेडिट उनको जाए। अच्छा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, हुकूमत का आपने को लफ्ज सुना उनसे कि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है? कहीं पे जिक्र आया? 2017 उन्होंने अपने भाई को मुमय्यज़ किया। नहीं, अपनी हुकूमत नहीं, इस वक्त की जो हुकूमत है, बिल्कुल इस वक्त की हुकूमत है, उससे उन्होंने बिल्कुल कता ताल्लुक करके अपने भाई को मुमय्यज़ किया। इसका मतलब ये है कि वो बिटिया को शाबाश देनी थी और भाई को शाबाश देनी थी, और ये बताना था कि जिस तरह घरेलू बात नहीं होती, मैंने इसको ये कह दिया ये करेगा, मैंने इसको ये कह दिया ये करेगा, ये सारा हिसाब किताब जो है। तो तीसरी बात ये थी। चौथी बात, अवाम को बताना था कि उनकी, बल्कि यूं कीजिए याद दहानी करानी थी कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, और अवाम को ये बताना था कि मैं ही हूं इस पूरे मुल्क में जो आपका सबसे बड़ा खैर खा है। 2 दफा उन्होंने ये फिक्रा इस्तेमाल किया कि अवाम की फिक्र है, अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। तो क्या यही वक्त अचानक हमें याद आया? और क्या वजीर आजम को और वे जो आपकी वजीर आला हैं उनको बताना पड़ता है कि अवाम के मसाइल यानी उनको नहीं पता खुद? तो इसका मतलब ये है कि वो बताना चाहते थे अवाम को कि मैं आपका खैर खा हूं। इमेज बिल्डिंग एक चीज होती है। नवाज शरीफ साहब ने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया अपने इमेज बिल्डिंग के लिए कि मेरा इमेज जो है वो क्या जाए इस वक्त, क्योंकि उनके पास ना मईशत का कोई हल है, ना इस वक्त वो इस काबिल हैं कि यानी मईशत के बारे में कुछ कर सकें। बिटिया के जरिए करेंगे या भाई के जरिए करेंगे, लेकिन क्रेडिट तो उनको जाएगा। लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि ये सारी बातें कर दे बातों बातों में, और अवाम को ये बताएं कि अगर मेरी हुकूमत चलती रहती तो ये हालात ना होते, और मैं तैयार हूं खिदमत के लिए अगेन। मैं अगेन खिदमत के लिए तैयार हूं। मैंने पहले भी खिदमत की, मैं अभी भी खिदमत करना चाहता हूं। ठीक है, इस शेर पे खत्म करते हैं। देखिए, शेर सुनाने से पहले एक और बात याद आई है। देखिए, नवाज शरीफ साहब को आप केपी में उनके भतीजे को चीफ मिनिस्टर बना दें, सिंध में बना दें उनके एक बेटे को, बलोचिस्तान में उनके एक बेटे को बना दें, लेकिन उनको कुछ ना बनाएं, तो भाई वजीर आजम, बेटे बेटियां जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बना दें। अगर आपने नवाज शरीफ साहब को खुद कुछ नहीं बनाया, तो वो शेर है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है, खान साहब तो ये कह रहे हैं कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फैज़ हमीद से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपको लगता है कि वाकई कोई लेना देना नहीं है? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जहाँ तक पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल का ताल्लुक है, तो जब तक खान जिंदा है तो पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल महफूज है। खान के बाद पीटीआई के साथ क्या होता है या क्या हो सकता है, इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता।
राइट। उसके बाद ये जो आपने सवाल सुनाया ना, सवाल किया मुझसे, इसके जवाब में पहले तो आपको मुझे मेरे दिमाग में एक शेर आया जी। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। आहा। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। देखिए जो इस वक्त बहुत लोग खुश हैं ना, मैं देख रहा हूँ टीवी पे ऐसे लग रहा है जिस तरह पतंगों की बहार आ गई है कि जी वो ये थे वो थे, जनरल फैज हमीद फलाना टमकाना था। उनमें से एक दो को मैं जानता हूँ जो उनके सामने, जनरल साहब के सामने मैंने उनको देखा है कि क्या हालत थी। देखिए ये सारी बातें एक तरफ रखें, मुझे जो नज़र आ रहा है, अगर फौज में हमने ये देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक सर्विंग, एक जो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को, जो कि कोर कमांडर भी रहा, जो कि ISI का चीफ था, उस पे अगर हाथ डाला गया है, उसको अगर एक तरफ किया गया है, तो इसका मतलब क्या है। एक फिक्रे में बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा मुल्क, आपका और मेरा प्यारा पाकिस्तान, किसी हकीकी एहतसाब की तरफ जा रहा है। अच्छा। कोई ऐसा एहतसाब होने वाला है जिसमें देखिए ये बहुत बड़े स्टेक्स हैं। ये अनथिंकेबल बात है कि आप किसी फौज के जर्नैल को, जो कि ISI का हो, अनप्रेसिडेंटेड, अनथिंकेबल, अगर उस हद तक पहुंच गए, तो इसमें से दो तीन बातें और क्या निकलती हैं। एक बात ये निकलती है कि बाकी इदारे जो हैं, जिसमें पार्लियामेंट आती है, जिसमें आपका यानी मिनिस्ट्रीज आती हैं, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी आती है, जिसमें आपकी यानी अदलिया आती है, सारे जो हैं वो इस वक्त चौकन्ना हो जाएं। वो चौकन्ना हो जाएं कि किसी वक्त भी किसी के ऊपर हाथ पड़ सकता है, अगर ये सूरत हाल है। इसका मतलब है कहीं शायद, मैं शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, कहीं शायद ये फैसला हो गया है कि हकीकी एहतसाब जो है वो किया जाए। जनरल साहब की इस उनका जो कोर्ट मार्शल हो रहा है और ये सारे जो लोग पकड़े जा रहे हैं ना जी, उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि हमाद अजहर साहब जो हैं वो निकल गए, शकील खान साहब को वजीर थे वो छोड़ गए, असगर गुजर साहब छोड़ गए कि सहूलतकार हैं। फिर हम जेल पे देख रहे हैं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट, अब पता लगा किसी रिटायर्ड IG को भी पकड़ लिया है। ये पकड़ धकड़ भी जारी है, पकड़ धकड़ भी जारी है। दो बातें इस वक्त की आखिरी। पहली बात कि शर्जील मेमन साहब ने कहा है कि कोई पॉपुलर हो तो उसे 100 खून माफ नहीं किए जा सकते। शर्जील मेमन साहब, हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि खून तो एक भी नहीं माफ किया जा सकता। ठीक बात है। अब 100 खून आप उनको क्यों माफ करवा रहे हैं? और असल बात यह है कि जिन लोगों ने खून किए हुए थे उनको कैसे माफी मिलती है, इसका भी जरा देखना है। इस वक्त की आखिरी बात जी। 4 बातें पिछले 2 हफ्ते की कार्रवाई से वाजे हुई। नंबर 1, खान की और एस्टेब्लिशमेंट की कोई डील नहीं हुई। अच्छा, ठीक। नंबर 2, 9 मई पर एस्टेब्लिशमेंट का मुवक्कफ बरकरार है और ठोस तरीके से है। नंबर 3, हुकूमत वक्त को एक मौका और दे दिया गया है। नंबर 4, फौज में एहतसाब के बाद अब दूसरे इदारों की बारी है और मुल्क किसी हकीकी एहतसाब की तरफ रवाना है।